बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आम का मौसम हो और मैंगो आइसक्रीम ना बनाई जाए तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है। और मैंगो आइसक्रीम मेरा नहीं ख्याल कि किसी को पसंद ना हो, हर कोई इसको शौक़ से खाना पसंद करता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, दोनों में ये यकसा पसंद की जाती है। और आज जिस तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मैंगो आइसक्रीम, इसमें ना तो आपको क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी, ना कंडेंस मिल्क की, और ना ही बीटर की। इन सारी चीज़ों के बगैर ही मैं आपको ये आइसक्रीम बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही टेस्टी क्रीमी सी ये बन के तैयार होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध ले लिया है। तो ये फुल फैट क्रीम दूध है। और पहले जैसे मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि जब भी आप कोई मीठा बनाएं तो फुल फैट क्रीम दूध ही इस्तेमाल किया करें, उससे मीठा बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो बस अब दूध में मैं बॉयल आने देती हूँ, तब तक हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर घोल लेते हैं। तो यहाँ पर एक बाउल ले लिया मैंने छोटा, और इसके अंदर 4 खाने के चम्मच भर के मैं डाल दूँगी कॉर्नफ्लोर। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि कॉर्न स्टार्च, कॉर्न फ्लोर या अरारोट, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। आप कोई भी चीज़ आपके पास हो, आप उससे ये बना सकते हैं आइसक्रीम। तो बस 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें डाल दिया कॉर्नफ्लोर। अब इसके अंदर मैं हाफ़ कप डाल दूँगी दूध। ये नॉर्मल टेम्परेचर का दूध है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद इन दोनों चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। तो आइए अब दूध को चेक कर लेते हैं। तो दूध में भी बॉयल आना शुरू हो गए हैं। तो इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं चीनी ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा जितना आपको पसंद है, लेकिन मैं यहाँ पर 1 कप का इस्तेमाल कर रही हूँ। कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से। तो बस इसको मिक्स कर लूँगी। और मैंगो के हिसाब से भी आप इसमें डालें। अगर आपका आम ज़्यादा मीठा है तो आप थोड़ी कम कर सकते हैं, और थोड़ा सा कम मीठा है तो आप ज़रा चीनी की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं डाल दूँगी कॉर्नफ्लोर, जो अभी हमने घोल के रखा हुआ था। थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड करूँगी, और मैंने फ्लेम को लो किया हुआ है। लो फ्लेम करके मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने और ये बहुत ज़्यादा स्मूथली बन के तैयार हो। तो सारा का सारा कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी, ताकि ये दूध जो है वो गाढ़ा भी हो जाए, और साथ ही इसके अंदर जो हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है वो भी अच्छे से पक जाए, यानी उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने कॉर्नफ्लोर डाल के भी पका लिए। अब हमारी ये जो दूध की पुडिंग है ना, ये बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को बंद कर दूँगी और इसको मैं अच्छा ठंडा होने दूँगी। तो दूध की पुडिंग जो मैंने तैयार की थी ना, वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। और इसको अब मैं डाल दूँगी ब्लेंडर जार में। और आपने ये ख़्याल करना है कि इसको बिल्कुल अच्छे से ठंडा होना चाहिए पुडिंग को। उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलिएगा। तो ये देखिए मेरी पुडिंग बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने अब डाल दिया है ब्लेंडर जार में। और उसके बाद यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का आम ले लिया था, उसको मैंने क्यूब में काट लिया है। तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। ये तकरीबन 2.5 कप के बराबर होगा आम। तो ये सारा का सारा आम मैंने डाल दिया ब्लेंडर जार में। उसके बाद 3 खाने के चम्मच भर के मैंने फ़्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है। जो दूध के ऊपर मलाई हमारी जम जाती है ना, ये वही क्रीम है। तो ये मैं डाल रही हूँ 3 खाने के चम्मच। इससे बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सा टेक्सचर आएगा हमारी मैंगो आइसक्रीम में। अब इसका ढक्कन बंद कर देती हूँ मैं, और उसके बाद इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक एयर टाइट कंटेनर ले लिया है प्लास्टिक का। आप चाहें तो शीशे का ले लें, कोई भी आपके पास अवेलेबल है आप ले लें। और सारे का सारा मिक्सचर मैंने डाल दिया है इस जार में। अब इसका ढक्कन मैं बंद कर दूँगी। इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। तो तकरीबन 2 से 3 घंटे हो गए हैं आइसक्रीम को फ्रीज़र में रखे हुए। तो ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी आइसक्रीम जो है वो जमने लगी है, ये देखिए। तो बस चम्मच की मदद से मैं इस आइसक्रीम को ऐसे उलट पुलट कर दूँगी, ये देखिए इस तरीके से। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने दोबारा से ब्लेंडर जार ले लिए, और उसके अंदर ये सारी की सारी आइसक्रीम जो है मैं डालूँगी दोबारा से, और इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। तो देखिए सारी आइसक्रीम डाल दी है मैंने ब्लेंडर जार में। तो बस इसका ढक्कन बंद करके इसको मैं दोबारा से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने आइसक्रीम वाला जो मिक्सचर था ना, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया, और ये देखिए कितना स्मूथली तैयार हुआ है। तो बस दोबारा से इसको मैंने डाल दिया जार के अंदर इस तरीके से। और उसके बाद इसके ऊपर मैं रख दूँगी कोई भी पॉलीथीन, कोई भी शॉपर हो आपके पास, कुछ भी हो, या फॉइल पेपर हो, कोई भी चीज़ आपके घर में पड़ी हुई हो, आप वो लेकर इसके ऊपर इस तरीके से रखते हैं।
प्लास्टिक रैप या फिर फॉइल पेपर रखने का मकसद ये है कि आइसक्रीम में हमारे क्रिस्टल्स ना बने। तो बस इस तरीके से मैंने ये थैली रख दी है इसके ऊपर। उसके बाद इसका ढक्कन मैं बंद कर दूँगी। तो अब इसको मैं दोबारा से फ्रीज़र में रखूँगी तकरीबन 8 से 9 घंटे, या पूरी रात रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो मैं पूरी रात के लिए इसको रख रही हूँ फ्रीज़र में। उसके बाद मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊँगी। तो ये देखिए नेक्स्ट डे मैंने सुबह ये निकाली है आइसक्रीम, और अब इसको मैं चेक कर लेती हूँ। तो ये जो पॉलीथीन है ये हम हटा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक सर्विंग डिश रख ली है, और आइसक्रीम का जो जार है, कंटेनर है, इसको मैं इस तरीके से उल्टा करूँगी और ये आइसक्रीम निकाल लूँगी। तो वाओ, ये देखिए कितनी मज़ेदार, कितनी टेम्पिंग लग रही है हमारी आइसक्रीम। तो इसको मैं कट कर लेती हूँ छुरी की मदद से। ये देखिए बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार ये आइसक्रीम बनके तैयार हुई थी। आइए इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रीमी सी मैंगो आइसक्रीम बनके तैयार है। बहुत ही लजीज बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है, और आपने देखा कितनी आसानी से बनी है। ना ही हमने इसमें कंडेंस मिल्क यूज़ किया है, ना क्रीम यूज़ किया है, ना ही बीटर यूज़ किया है, और उसके बगैर भी हमारी आइसक्रीम जो है वो कितनी मज़ेदार बनी है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।